अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध के बीच के अंदर अब कोई और नहीं, अरे बल्कि सऊदी अरब ने एंट्री मार दी है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि सऊदी अरब किसका साथ दे रहा है और कितना साथ देगा। क्या सऊदी अरब इस युद्ध को शांत करा सकता है कि इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होकर इसे और बड़ा युद्ध कन्वर्ट कर देगा? आइए देखते हैं कि आखिरकार सऊदी अरब यहां पर क्या कर सकता है और किस नियम कानून के तहत आपका सऊदी अरब यहां पर कुछ कर सकता है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक काफी भयंकर युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच कुछ समय पहले सीज फायर हुआ भी था, लेकिन सीज फायर होने के बाद युद्ध शांत होता है, लेकिन यहां पर और भड़क गया। अरे इसी फरवरी के अंदर 22-23 फरवरी को ना आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ही बैग मुठभेड़ वापस से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान रहता है वो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर कुछ औरतें मारी जाती हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं। और ये देखकर अफगानिस्तान वाले काफ़ी दुख हो जाते हैं और काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा, और ये बदला डायरेक्ट ट्विटर पर ट्वीट करके ये लोग कहते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर चेक भी कर सकते हो, वाकई में इन लोगों ने कहा था। यहाँ पर फिर पाकिस्तान के ऊपर जब अफगानिस्तान ने अटैक किया ना, यानी कि तालिबानी लोगों ने, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी का राज भी चल रहा है, तो वो लोगों ने जब अटैक किया तो पाकिस्तान फिर चिढ़ गया। उसका कहना है कि भैया इसके अंदर टीटीपी इन्वॉल्व है, यानी कि तारिके तालिबान पाकिस्तान। ये एक संगठन है, एक ग्रुप है, आतंकवादियों का माना जाता है, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर रहता है। अब ये ग्रुप का काम ये है कि पाकिस्तान को तोड़ देना, पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान को खोखला कर देना। अब ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये टीटीपी चाहता है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान का कुछ हिस्सा मिल जाए। अब ये हिस्सा मिलने की बात क्यों हो रही है और मेन युद्ध हो क्यों रहा है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वो मेन रीजन जो आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। यार यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, जब आपका अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स होता है तो उस दौरान ये भी कहा जाता है कि क्या पता अफगानिस्तान यानी कि तालिबानी लोगों ने पाकिस्तान का F-16 मारकर गिरा दिया। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, लेकिन पाकिस्तान तो कहता है नहीं गिरा है, लेकिन अफगानिस्तान कहता है हमने मारकर गिराया है। तालिबान ने कहा कि महिला और बच्चों समेत 18 लोग मारे गए, ज़्यादातर मारने वाले में से महिला और बच्चे शामिल थे। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है तो ज़्यादातर महिला और बच्चे मारे गए थे। और मैं आपको बता दूं ये 22-23 तारीख की खबर है। अभी हाल फिलहाल तो ये 150 से 200 का आंकड़ा पहुंच चुका है। यार देखो, जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत पर अटैक करता है ना, तो ये कहता है कि हमने आतंकवादी संगठनों को, वो ग्रुप को मारा है जो ग्रुप पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान का इतना सटीक निशाना नहीं है कि वो जाकर किसी आतंकवादी संगठन को खत्म कर पाएगा। पाकिस्तान केवल जब चिढ़ता है तो वो जाकर कहीं भी बमबारी करके आ जाता है, चाहे नॉर्मल सिविलियंस मरे, चाहे आम आदमी मरे, चाहे बच्चे मरे, चाहे बूढ़े मरे, चाहे एक औरत मरे, इसको कोई परवाह नहीं रहती। यार यहाँ पर अगर आप देखोगे, गुरुवार की रात को अफगान तालिबान ने पाक पर 2 सैनिक मार दिए। असल में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, और जब हमला किया तो ये पाकिस्तान का कहना है कि हमारे केवल 2 ही सैनिक मारे गए और 2-3 तो घायल हो गए। लेकिन जब अफगानिस्तान कहता है कि प्रूफ के साथ कि हमने इतना ही नहीं, कम से कम 50 से 60 या 100 को लोगों को मार दिया और कई लोगों को बंदे भी बना लिया, और जब इतना सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम इहक दार है, ये तुरंत ही कॉल करता है सऊदी अरब को मदद मांगने के लिए। सऊदी अरब को इसलिए कॉल करता है क्योंकि अब इनकी फट चुकी है, जिसकी वजह से ये मदद मांगते हैं और कहते हैं भैया आप मदद कर दीजिए। तुरंत फोन लगाते हैं, क्योंकि जब ये खबर आती है कि F-16 गिरा है कि नहीं गिरा है, और पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा F-16 हैं भी नहीं। पाकिस्तान करीब 75 से 76 F-16 जहाज को ऑपरेट करता है। अगर उसमें से 2-4 ठो मार कर गिरा दिया जाए तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटने लगेगी। और अगर यही F-16 को आप हटा दीजिए पाकिस्तान के अंदर से, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान फिर एयरफोर्स में ताकतवर बन भी पाएगा। उसी के बदौलत ये कूदता रहता है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर आपका जब अफगानिस्तान इनके नाक में दम कर चुका था, क्योंकि यार पाकिस्तान पता नहीं क्यों नहीं समझ पाता, कितना मंदबुद्धि है कि युद्ध करने से उसी का घाटा होगा।
अरे ये वो तालिबानी लोग हैं जिनको आज तक ना अमेरिका हरा पाया, ना रूस हरा पाया, अंग्रेज भी आए छोड़कर चले गए। आज तक अफगानिस्तान ऐसा देश है जिस पर कोई कब्जा नहीं कर पाया है। अब पाकिस्तान सोच रहे हम इनसे जाकर लड़ लेंगे। अरे भाई साहब, दुनिया का कोई भी देश ले आओ, इनसे लड़ना जान जाइए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। ये मर जाएंगे लेकिन मार कर मरेंगे। आप सोचोगे कि यार ये लोग कैसे, मतलब कितने ताकतवर हैं, अमेरिका से ताकतवर हैं क्या? नहीं यार, असल में जो तालिबानी लोग हैं ना, इनके अंदर ऐसी जिद्द होती है कि ये मरेंगे लेकिन मार कर मरेंगे। इनके अंदर ये मरने उरने का डर और नहीं रहता। ये मतलब चला दीजिए आप तो गोला, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन्हें। इनके पास हथियार भी अब आधुनिक धीरे धीरे आने लगे हैं। असल में वहां के लोग पहले गरीब हुआ करते थे और हथियार इनके पास नहीं थे, लेकिन अब ब्लैक मार्केट से हथियार खरीदने लगे हैं। उसी के ही साथ साथ अगर इन लोगों ने F-16 मारकर गिराया तो किसी नॉर्मल मतलब छुरछुरिया पटाखस तो मारकर गिराया नहीं होगा। इसका मतलब इन लोग के पास आधुनिक हथियार आ चुके हैं। उसी के ही साथ साथ आप देखोगे तो जब अमेरिका यहाँ पर कब्जा किया था, तो अमेरिका जब छोड़कर गया था उसने अपने हथियार छोड़कर चले गए थे। लेकिन तब के हथियार अभी तक चले, बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं होता कि आप 10 साल पहले का गन इस्तेमाल करो, 20 साल पहले का गन इस्तेमाल करो, इतना लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो इन लोग के पास अब कोई ना कोई हथियार सप्लाई करने वाला देश मिल चुका होगा, जिसकी वजह से ये लोग इतना गोला बारूद हथियार पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, पाकिस्तान तुरंत ही सऊदी अरब से जाता है भीख मांगने, कहता है कि सऊदी अरब, तुम्हें याद है ना, हमने कुछ समय पहले एक रक्षा समझौता किया था, पिछले साल ही किया था। दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक एक मतलब ये चीज़ लिखी थी, अगर एक पर हमला तो दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी कि आपका जो सऊदी अरब है, अब इस पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सऊदी अरब यहाँ बीच में फंस चुका है। अब ये पाकिस्तान का साथ कानूनी रूप से देगा, लेकिन अफगानिस्तान से भी इसके अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी वजह से अब ये करेगा तो करेगा क्या, जाएगा तो जाएगा कहाँ? सऊदी अरब बीच में फंस चुका है। अब केवल ये एक काम करा सकता है कि इस युद्ध को कैसे भी करके रुकवाए। और ये क्या युद्ध रुकवा सकता है? तो देखो यार, असल में मध्यस्थता की उम्मीद सऊदी अरब लंबे समय से इन दोनों देश के बीच सुलह कराता आया है। हाल ही में सऊदी अरब ने पहल की थी, जिससे तालिबानी लोगों ने 3 पाकिस्तान के सैनिकों को छोड़ा था। असल में जो आपका सऊदी अरब है ना, उसने कुछ समय पहले अभी पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को छुड़वाया था। आपने देखा था कि अभी कुछ 17 सैनिकों को किडनैप किया गया था अफगानिस्तान के माध्यम से, फिर 10 को छोड़ दिया गया। अभी भी 7 पकड़े गए हैं और पाकिस्तान कह रहा है ये हमारे सैनिक ही नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कितनी अच्छी संगठन है, जैसे कि तालिबान की अगर देखोगे तो तालिबान में ना जो सऊदी अरब है, उस सऊदी अरब ने तालिबान के बीच लगभग $40 मिलियन का व्यापार होता है तालिबान और सऊदी अरब के बीच। उसी के साथ साथ जो सऊदी अरब है वो मानवीय सहायता के तौर पर तालिबान को $70 मिलियन अभी दिया था। अब अगर सऊदी अरब तालिबानी को $70 मिलियन देता है, इसका मतलब रिश्ते अच्छे हैं ताकि मानवीय सहायता हो सके। यानी कि अफगानिस्तान को सऊदी अरब चाहता है, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ भाई एक डील कर रखी है, अगर पाकिस्तान पर हमला तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है ना तो ये सऊदी अरब अफगानिस्तान के विरोध में हो सकता है, ना तो पाकिस्तान के विरोध में हो सकता है। इसी वजह से जो आपका सऊदी अरब है वो बीच में फंस चुका है। लेकिन हाँ, आपका पाकिस्तान ही सबसे पहले मदद मांगने गया, अफगानिस्तान नहीं गया। अफगानिस्तान को पता है कि हम थुर थर के इनको बराबर कर देंगे, हम क्या मदद मांगने जाए। यार देखो, असल में मेन लड़ाई क्यों हो रही है पता है? ये देखो पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, इधर प्यारा सा भारत है। ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हो जो पाकिस्तान से होकर गुजर रही है, इसे आप ड्यूरेंट लाइन कहते हो। ये ड्यूरेंट लाइन लगभग 2640 किलोमीटर समथिंग कुछ लंबी है। इस ड्यूरेंट लाइन को अंग्रेज ने बनाया था। उस टाइम का एक तो ड्यूरेंट नाम का आदमी था, उसी के नाम पर ये लाइन रख दी गई थी। ये ड्यूरेंट लाइन जानबूझकर बनाई गई थी ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हमेशा झड़प होते रहे। जो अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो वो लोग ऐसी व्यवस्था करके ही गए थे, कभी भी यहाँ शांति नहीं बन पाएगी। इसलिए क्योंकि देखोगे इस एरिया के अंदर, पहले की बात कर रहे हैं कि इस एरिया के अंदर ना पाश्तून लोग रहते थे। हाँ जी हाँ, पाश्तून, अफगानिस्तान के अंदर पाश्तून रहते थे। अब यहाँ पर अंग्रेज लोग क्या किए कि जहाँ जितने एरिया के अंदर पाश्तून लोग रहते थे ना, पश्तून लोग, उनके बीच में एक ठो रेखा लगा दिया, जिससे ये हो गया कि भैया पाकिस्तान इधर, अफगानिस्तान इधर। लेकिन पश्तून लोग आधा इधर आ गए, आधा उधर आ गए। अब पश्तून लोग कहते हैं कि भैया इतना वाला एरिया पाकिस्तान का भी हमारा है,
और इसी वजह से लड़ाई होती है, क्योंकि आधे ज्यादा पश्तून लोग अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो वो कहता ही है ना भैया इधर भी पश्तून लोग हैं और इधर आधे ज्यादा पश्तून हैं ही, तो ये वाला भी एरिया हमारा है। और इसी एरिया के लिए हमेशा डिस्प्यूट, लड़ाई होती रहती है और आज तक होते चली आ रही है। मेन रीजन ये है, हाँ जी हाँ ये है, क्योंकि इधर भी पश्तून लोग हैं, इधर की भी संस्कृति, इधर के भी रीति रिवाज लगभग सेम ही है। तो ये लोग कहते हैं भैया, मतलब ये लोग अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि जो इधर वाला एरिया है ये भी हमारा ही एरिया है, इसे दे दो बस। अब क्या पाकिस्तान इतने बड़े एरिया को थोड़ी ना देगा? पाकिस्तान वैसे ही बलूचिस्तान से थुरा रहा है, पाकिस्तान वैसे ही भारत से थुराता रहता है, अब अफगानिस्तान से भी थुरा रहा है। कहाँ कहाँ से थुराएगा समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब। ये खत्म होने वाला पाकिस्तान। देखो जो मेन रीजन था और जो सऊदी अरब से जो मदद मांगा आपके पाकिस्तान ने, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके हाथ में क्या ज्वाइन करोगे? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।